सभी का मंगल हो। नमस्कार। मेरी इस विचार रूपी वीडियो को बहुत गंभीरता पूर्वक पट सुनकर और मनन चिंतन करिएगा और मनोवैज्ञानिक विश्लेषण है पूर्णतया और मेरा कटु अनुभव। वैसे तो सारे विचार कटु अनुभव पे या अनुभूतियों पे हैं, लेकिन फिर भी अर्थ का अनर्थ मत लीजिएगा, भावार्थ को समझिए। आज की हमेशा के लिए अपने बच्चों को कैसे समझाना है, कैसे उनको समझना, उस पर गौर करिए। दाम्पत्य जीवन को लेकर देखिए, दाम्पत्य जीवन के अंदर अगर हम ज़्यादा नहीं, मैं ज़्यादा कह रहा इसी नहीं, मैं जितना मैं समझता हूँ, जितना मेरे पास उतना ही बात कर रहा हूँ। 3 पार्ट कर लीजिए। एक तो बाहरी व्यवहार पति पत्नी का, कमरे से बाहर बोल लीजिए देसी भाषा में। दूसरा, उनका आपस में विचार रूपी श्रृंगार रस से संबंधित, ठीक है ना, उनके अंदर कितना एक दूसरे को रिझाने की क्या कहते हैं प्रक्रिया, जो भी कुछ है। और उस श्रृंगार रस का एक छोटा सा पार्ट होता है, वो है शारीरिक संबंध। तो शारीरिक संबंध को छोड़ दो, ठीक है ना, वो तो चलो ठीक है, एक आखिरी प्रक्रिया होती है जैसे बच्चे। बाहरी जो व्यवहार है उसके अंदर क्या होता है, दाम्पत्य जीवन में बच्चों का, बेटे बहू की बात कर रहा हूँ मैं, उसके अंदर सबसे बड़ी चीज़ ये रहती है, हालांकि बेटी जवाई पे भी लागू होता है, लेकिन वो बेटी को ही समझा सकते, जवाई को तो नहीं ज़्यादा समझा सकते ना। तो बेटे बहू का, तो बेटे बहू के अंदर क्या है, बाहरी व्यवहार में चलो कोई छोटी मोटी बात है, हर माँ बाप अपने बच्चों के लिए अच्छा देखते हुए समझाता है, करता है, बात रखता है, बहू को भी बेटे कोई ना कोई बात, मतलब वो तक तो ठीक है। मैं जिस चीज़ पे आ रहा हूँ उसको बोलते श्रृंगार रस। और श्रृंगार रस के अंदर बहुत सारी बातें होती हैं, ठीक है ना। 3 पॉइंट में बस एक ही पॉइंट पकड़ के चल रहा हूँ। श्रृंगार रस के अंदर सबसे ज़्यादा रोल जो होता है बच्चे को, आपस में पति पत्नी तो बनी गए, उनका तो है ही है, उसके अलावा हम माता पिता का, बड़े बुजुर्ग का, जो समझदार है, जो अच्छे ढंग से किसी बात को भांप कर बच्चों के अंदर किसी में भी कोई खिन्नता दिख रही है, खिचलाहट दिख रही है, चिड़चिड़ापन दिख रहा है, या उदासी दिख रही है, चुपचाप अनमना सा दिख रहा है, या दिख रही है, कुछ भी बोल लीजिए, स्त्री पुरुष दोनों की बात हो रही, पति पत्नी की, तो उस नौजवान दंपति में जिसके साथ भी समझाया जा सके, भाप कर उसको समझना। अब कैसे उसके अंदर कैसी कैसी बातें रहती हैं, मैं आपको फिर कहना, मैं जितना भी बात बता रहा हूँ उसको बहुत गहराई से लीजिए। श्रृंगार रस में अपने क्या कहते हैं वो अच्छे से समझे। देखो बेटा, इस आपको एक दूसरे को कैसे रिझाना है ये समझिए आप, ठीक है ना। आपको एक दूसरे को रिझाने के लिए आप, अरे भाई आप पति पत्नी हो, आप रोमांटिक बातें करें, आप क्या कहते हैं कैसी, अच्छा फिर ध्यान देना, ये केवल 25 साल के नौजवान, मतलब नौजवान बच्चे 24-25 साल में शादी हो ही जाती है, कहने करती है, तो ये आप जो 24-25 साल से लेकर ये क्या कहते हैं 45 साल तक के है, 20 साल के अंदर अंदर, लेकिन हम क्या कहते हैं 21 से लेके 40 साल तक तो ले ही सकते हैं, क्योंकि 21 साल की उम्र है शादी की निर्धारित। तो 21 साल से लेके, हालांकि 21 साल में कोई शादी नहीं करता, तो वही 24-25 साल से 40 साल की उम्र तक तो बिल्कुल सटीक बैठता है कि हम एक दूसरे को रिझाने के लिए हम श्रृंगार रस का भरपूर प्रयोग करें। कैसे रिझाएं, बस ये भाव हमारे पैदा होते रहने चाहिए, हम चाहे कितने व्यस्त हों। इस चीज़ पे गौर करिए। मैं बार बार एक एक चीज़ को बहुत अच्छे ढंग से बोलूँ ताकि आपको किसी प्रकार की गफलत ना बने। आपको अपने शरीर के प्रत्येक अंग की सफाई पर बहुत अधिक ध्यान देना है। रात को कमरे में जाने से पहले या जाने के बाद, कमरे के अंदर ही बाथरूम होते हैं, मतलब बिस्तर पर चढ़ने से पहले आपको आराम से क्या कहते हैं अपने प्रत्येक अंग प्रत्यंग को साफ करना है। इस बात पे गौर करके चलिए, कोई शर्म वाली बात नहीं। आजकल तो स्कूलों में बैड टच गुड टच तो बच्चों को बताया जाता है और बहुत सारे कहते हैं ज्ञान दिए जाते हैं, तो मैं तो एक ऐसी चीज़ बता रहा हूँ, आपको याद दिला रहा हूँ। बात तो आपको, हालांकि माता पिता को समझाना चाहिए, जो भी कुछ समझा सके। पिता कम समझा पाते हैं, माता ज़्यादा मेरे यहाँ तो दोनों ही थे, जिसमें माता तो मेरी बहुत ज़्यादा खुले दिल दिमाग की, ठीक है ना, बहुत अच्छे ढंग से समझाती थी। अरे बेटा तुम दोनों दंपति हो, आपस में एक साथ मिलके नहा लो, कोई दिक्कत नहीं, कमरे के अंदर है, अगर बाथरूम थोड़ा बाहर भी तो कोई बात नहीं, हम तो कमरे में बैठे रहेंगे, तुम अब नहा लो, इसी अच्छा उससे प्रेम बढ़ता है। एक साथ बैठ के खाओ, आपस में एक दूसरे को थोड़ा 2-4 निवाले तो एक दूसरे के मुंह में दो, या पहला पहला निवाला तो दो, ठीक है ना। कोशिश प्रयास से, दिन में तो नहीं समय मिलता, रात को तो खाओ एक साथ मिल के बैठ के, ठीक है ना भाई। अगर फिर वही वाली बात है, परिवार में कुछ ज़्यादा ऐसा है अभी, थोड़ी सी वो है पर्दा वर्दा या कुछ भी समझ लीजिए, तो कोई नहीं, अपने कमरे में बैठ के खा लो, दोनों मिलजुल के खा लो, ठीक है ना। इसी प्रकार से शरीर के प्रत्येक अंग प्रत्यंग की सफाई रखो, चाहे जननांग हो, चाहे आपके पाँव के ये क्या कहते हैं तलवे हो, तलवे भी गंदे नहीं होने चाहिए, नाखून भी गंदे नहीं होने चाहिए, ठीक है ना। हाथ पाँव के नाखून सब काट के साफ सुथरे रखो। लेडीज़ की चीज़ अलग होती है, वो अपनी सफाई भी रखती है, नाखून अगर लंबे भी रखे वो तो उसके है, लेकिन पुरुष को तो विशेष ध्यान देना है नाखूनों को लेकर,
इसी प्रकार से आपकी गर्दन पूरी तरह साफ होनी चाहिए, कान का पिछला हिस्सा साफ होना चाहिए, कान के यहाँ भी कोई मैल नहीं। फिर ध्यान देना, कान के अंदर उंगली डाल के सीख डाल के मैल निकालने के लिए नहीं कह रहा, वो भारी भारी जो मैल होते हैं जो अपने तौलिए से पोंछ लेते हैं, वो नहीं होना चाहिए। पीछे की तरफ भी नहीं होना चाहिए, पीछे की तरफ वो जम जाते हैं डैंड्रफ से, ठीक है ना। गर्दन अच्छी तरह साफ होनी चाहिए हमेशा। चलो सर्दी के दिन है, सुबह अपने अच्छी तरह साफ कर लिए, नहा धो के, रात को नहीं कर पाए लेकिन साफ तो रहेगी ना, लेकिन रात को थोड़ा पहुँच सकते हैं अपने, ठीक है ना। अपनी बगल तो इतनी साफ रखो, उस पर पाउडर डालो, जो भी कुछ करो, थोड़ा इत्र फुलेर लगाओ, थोड़ा अरे भाई वातावरण महका महका रहे, रात को दूसरे कपड़े पहन के सो, जिससे बदबू नहीं आए, गंद नहीं आए, दुर्गंध नहीं आए। आप जो भी आप क्या कहते हैं, जुराबे, मोजे, सॉक्स जो बोल लो, डेली प्रतिदिन चेंज होने चाहिए, ठीक है ना। सर्दी में तो 4-5 रखिए एक्स्ट्रा ताकि नहीं सूखे तो एक आधा, लेकिन दोबारा जुराबों को मत पहनिए, मैं फिर कहने जाकर बदबू हो जाती है। वो जूतों का प्रयोग मत करो जिससे बदबू बनती है, ठीक है ना, दुर्गंध बनती, सीधी सी बात ही है, ठीक है। कमरे के अपने बेडरूम के अंदर जूते चप्पल नहीं खोलने चाहिए। वैसे भी घर के अंदर जूते चप्पल बाहर के बाहर रहे, अंदर दूसरी स्लीपर रहे, कायदा तो यही है। आपके मतलब हर चीज़ चमकदार होनी चाहिए, अपना अच्छी तरह बाल बोल बा के, चेहरा वेरा चमका के, बढ़िया सुगंधित रहो। आप सोचिए इस बात को लेकर, ताकि आप जहाँ भी कहीं जाएँ तो वो तो अलग चीज़, लेकिन अभी तो मैं आपके घर की बात कर रहा हूँ। उसके अलावा भी बातों के अंदर चुलबुलाहट हो, हाथों के अंदर भी चुलबुलाहट हो, थोड़ी बहुत चुलबुला, अगर बाय बात करते करते आपने एक दूसरे गाल भी खींच दिए, थोड़ा बीच बीच में थपथपाते रहे, थोड़ा थपकी सी लगा दी, थोड़ा सा सहला दिया, क्या फ़र्क पड़ता है, आप पति पत्नी तो हो। अरे भैया आपको ये रोज़ कर लेना चाहिए, थोड़ा बहुत बातों में कर रहे हो, चाहे आप ड्राइंग रूम बैठो के, बट ठीक है, मैंने मान लिया मर्यादा के तहत रहते भी और ना हो, ठीक है, क्या बात है, अच्छी तरह बातें करो, रिझाने का प्रयत्न, एक दूसरे की रुचियों में रुचि लो। कई बार तुम कोई खाने पीने चीज, नहीं मुझे नहीं भाती, मैं नहीं खाता बिल्कुल, अरे भाई उसने कहा ना, तुम्हारी पत्नी ने कहा ना, या तुम्हारे पति ने कहा, एक थोड़ा चख तो लो। फिर कहना मैं ज़्यादा नहीं खा पाऊंगा या ज़्यादा नहीं खा पाऊंगा, बस इतना ही बहुत है मेरे को, ठीक है ना। लेकिन अगर उसको वो चीज़ बहुत प्रिय है तो कोशिश करो कि आप, जिनमें से किसी एक को प्रिय है, कोशिश करो कि आप भी उसके अनुरूप ढलो। बहुत सारी चीज़ें होती हैं भाई, हमें ढलना पड़ता है। जब आप अपना क्या कहते हैं सारा जीवन इसी चीज़ में लगा देंगे तो बुढ़ापा ही बहुत सुखद जाएगा। एक दूसरे को रिझाइए, एक दूसरे का मान मुनवल करिए। जैसे जय जय श्री जी, भगवान कृष्ण जी, राधा जी एक दूसरे का मान मुनवल करते थे, एक दूसरे को रिझाने की प्रक्रिया करते थे। उन्होंने मानव रूप लेकर ये बताया कि कैसे रिझाया जाता है, प्रेम को और कैसे प्रगाढ़ आगाढ़ करा जाता है। इसका एक प्रदर्शन उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से करा। वो तो भगवान जी, मैं उनका मुकाबला नहीं कर, लेकिन उन्होंने बताया हर चीज़ के अंदर, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बताई। तो फिलहाल हमारे दाम्पत्य जीवन में श्रृंगार रस पे बात करिए, ठीक है ना। अरे भाई आपके एरिया में फूल होते हैं, कुछ होते हैं, लिया हो एक फूल ले दो भाई, तो ये गजरा लगा लिया कर, तो ये फूल लगा लिया कर, अच्छा लगता है मुझे, ठीक है। वो ऑफिस में जाए, देखो साउथ वगैरह में तो लोग गजरा लगा के भी ऑफिस में जाते हैं, फूल लगा के भी जाते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, माथे पे भस्म भी लगा लेते हैं, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप उत्तर भारत में, तो उत्तर भारत में सिस्टम थोड़ा कम नहीं है बिल्कुल, लेकिन फिर भी दक्षिण भारतीय यहाँ भी शर्म नहीं करते, शर्म की बात भी नहीं है, धर्म का कार्य है, फूल लगाने का, श्रृंगार रस का कार्य है, इसमें क्या दिक्कत है। मतलब हम लोग शर्म करते हैं, कहने करते हैं संकोच। तो भाव ये है, एक दूसरे को रिझाने के लिए, एक दूसरे का मान मनवल करने के लिए, एक दूसरे की रुचियों के प्रति समर्पित होने का प्रयास करते हुए, एक दूसरे के साथ चुलबुलाहट, हाथों से भी चुलबुलाहट, क्या कहते हैं, बातों से भी चुलबुलाहट, शब्दों से चुलबुलाहट, अंदाज से चुलबुलाहट। अब तो फ़ोन सबका स्मार्टफोन है, बीच बीच में एक आध बार नॉर्मल फ़ोन कर लिया, थोड़ा मौका लगा तो वीडियो कॉल भी 1 मिनट के लिए कर ली, 30 सेकंड के लिए, चरा बस देखने का मन कर रहा था, पत्नी ने कह दिया, कहीं पति ने कह दिया, अच्छा लगता है, बढ़िया लगता है, आपके अंदर होना चाहिए, ठीक है ना। आप ऑफिस की बात घर में नहीं करो, घर की बात ऑफिस में नहीं, ठीक है, दुकान ऑफिस कुछ भी बोलो, घर में नहीं, घर की बात वहाँ नहीं। और कम से कम जब आप कमरे के अंदर घुसते हो तब तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, आप इस बात पे गौर करिए। और कोई भी दूसरी बातें छोटी छोटी बहुत सारी, वो पहले ही सल्टा लो, कहो जी अब अपने कमरे में आ गए, बढ़िया, अब कोई बात नहीं, वो सारी बातें दिन भर में हो जाएंगी और किसी तरह हो जाएगी, लेकिन नहीं, क्योंकि भगवान ना करे गंभीर समस्या उसको छोड़कर, ठीक है ना। तो भी ये हमेशा ध्यान रखिए इस बात को लेके। और वैसे माता पिता को भी चाहिए, जो समझदार माता पिता होते हैं, जिंदा दिल माता पिता होते हैं, वो अर्थ का अनर्थ नहीं लेते, बल्कि अपने बच्चों को समझाने का प्रकृति, बड़े बुजुर्ग जो भी होते हैं, ठीक है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों, नौजवान बच्चों, और विशेष तौर पे जो विवाहित बच्चों की बात कर रहा हूँ मैं, विशेष तौर पर नहीं, विवाहित बच्चों के लिए, नौजवान से लेकर 40 साल 45 साल तक आप करो, बहुत आनंद आएगा, बहुत बढ़िया आएगा। और याद रखो, वहम और शक का, और क्या कहते हैं, सनक का, किसी प्रकार का भी कोई स्थान नहीं। वहम अलग होता है, शक अलग होता है, और सनक अलग होती है। तीनों शब्द के भावार्थ भी अलग कर रहे हैं।
इनका दाम्पत्य जीवन में कोई स्थान नहीं है। बस इतनी बात ही है। एक दूसरे के परिवार के बारे में कोई छोटी छोटी बातों को बोलना करना, ये भी चिड़चिड़ाहट पैदा करती है। जब भी बात करो कुछ तो, अरे दुनिया में बहुत सारे टॉपिक हैं भाई विश्व भर के, लेकिन किसी प्रकार से भी दाम्पत्य जीवन के अंदर जिस समय आप प्रेम पूर्वक बैठे हो, कहीं भी हो, टहल रहे हो, टहलने का प्रोग्राम, माँ बाप को प्रोत्साहित करना चाहिए, बेटा अब 9 बज गए, तू कमरे के अंदर जा, सीधी बात है, ठीक है ना। या तुम लोग थोड़ा घूमने टहलने चले जाओ, ये माँ बाप भी बैठा के रखते हो 10 साढ़े 10 तक, फिर वो जाता है, ठीक है। अब पुरुष को भी चाहिए, घर में आते के साथ वो पहले तो वहाँ बैठ जाएगा, फिर 9:30 10 बजे कमरे के अंदर जाएगा, फिर उसके बाद क्या कहते हैं, जो कहना चाहिए ना परिवार में सारी बातें, उसका बात करने का ज़्यादा वो रहता ही नहीं है। फिर थक जाते, दिमाग भी थकता, तन मन सब तरह से थक जाते हैं। तो ये नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी, ठीक है। आपने अपने सोशल साइट्स पे लगे, किस लिए लगना है भाई, सोशल साइट्स के लिए और समय निकालो दिन भर में, ठीक है। ये सारी चीज़ें पुरुष को भी ध्यान देनी चाहिए कि वो आखिर वो स्त्री भी सारे दिन काम भी करती, मान लो सर्विस वूमन है तो भी, बिजनेस वूमन है तो भी, वो काम कर रही तो भी, और घरेलू है तो भी, ठीक है। कोई किसी के परिवार के प्रति कोई छीटा कसी नहीं, कोई और कोई बातें नहीं, कोई इधर उधर की बात नहीं, केवल और केवल प्रेम की बात। टॉपिक्स बीच में बहुत है, क्रिमिनल बातें, क्राइम की बातें, पॉलिटिक्स बातें, कोई ऐसी कोई एक्सीडेंटल या किसी तरह इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए, नेगेटिव बातें कुछ ना हो, कुछ नहीं हो। टॉपिक्स बहुत सारे हैं जो अच्छे लगते हैं, आपके कोई कलात्मक दृष्टिकोण हो उस पर, आप चाहे पेंटिंग हो, चाहे कोई फैशन डिजाइनिंग की बातें हो, कोई चीज़ पर रुचि हो, चाहे आपके कहते हैं मतलब बढ़िया खाने पीने की कोई बातें हो, खाने पीने के अंदर कोई रुचि हो, कोई और कोई चीज़ की क्रिएटिविटी हो, बढ़िया चीज़ है, आपको अच्छा लगेगा, बढ़िया लगेगा। आप देखना आपका जीवन इतना बढ़िया हो जाएगा। मतलब मेरी इस बात को ना बहुत गंभीरता, बड़े सेंस में लीजिए। लेकिन वहाँ पर भी दिक्कत जब पैदा होती है, जब एक पक्ष बिल्कुल चुप्पा रहता है, चुप रहता है, रहता है, कम बोलते हैं, ना किसी चीज़ में रुचि नहीं होती, नीरस स्वभाव हो जाता है बिल्कुल ही, ठीक है ना। बस ठीक है, हुआ कर लेंगे, थोड़ा बहुत बोल लेंगे, थोड़ा बहुत कोई चलो बुरा नहीं मान जाए थोड़ा उसके साथ चलो। या फिर एक आधा बहुत तेज तरार होता है या होती है, उसको केवल बस अपने काम के सिवा कोई चीज़ की वो नहीं है, तो ऐसे में नहीं होता। ये मेरी बात नोट करके चलो आप, ठीक है। केवल उतना ही क्या कहते, तो ये बात नोट कर लो, इस तरह दाम्पत्य जो नहीं निभता, आपको अपने हैबिट्स को छोड़ना पड़ेगा, एक दूसरे को रिझाने का प्रयास करना पड़ेगा, खूब बातचीत करनी पड़ेगी, जो कम बोलता है उसको ही बुलवाना पड़ेगा, जो कम बोलता है उसको चाहिए बोले। और खासतौर पुरुष जब ऐसा करते हैं तो स्त्री के लिए बहुत तकलीफदायक काम हो जाता है, क्योंकि पुरुष तो एक टका से जवाब देता है, मैं तो ऐसा हूँ, ऐसा ही रहूँगा, तू देख ले। गलत चीज़, इससे दाम्पत्य जीवन नहीं निभता है, ठीक है। आप अपना घर आने के बाद भी अपने दोस्तों से मिलने जा रहे हो, या उसके पास ज़्यादा टाइम लगा रहे हो, या कहीं पर भी, या वैसे भी सोशल साइट्स में लगे, या फ़ोन पे लगे, जो भी कुछ हो, या परिवार के साथ ज़्यादा टाइम लगा रहे हो, अरे उस स्त्री का क्या कसूर है, वो आपके भरोसे आई है, आप इस बात पे गौर करिए आप, ठीक है ना। तो मेरे भाव यहाँ पर केवल इतने हैं कि आप एक दूसरे को अपनी ये सारी पुरानी हैबिट्स छोड़ दीजिए। आपके अंदर एक ललक होनी चाहिए कि आप अपनी पत्नी को कैसे रिझाएंगे अधिक से अधिक, ठीक है। इसी का पत्नी को भी हमेशा बच्चों का रोना लिए रखना, या पति या परिवार का रोना लिए रखना, और नहीं तो पीयर का रोना लिए रखना, गलत चीज़ है। उस पति पे भी एक प्रकार का मानसिक अत्याचार हो जाता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मैंने कहा ना, छोटी छोटी बातें बहुत सारी हैं, एक सेंस होता है, जिस तरह डाइनिंग टेबल पर बैठने का, खाने पीने का सेंस होता है, आप इस बात पर गौर करिए। चम्मच से कांटे से हरे को खाना नहीं आता, छुरी कांटे से हरे को खाना नहीं आता है। डाइनिंग टेबल पर बैठ के भी खाना सही ढंग से सेंस ही नहीं है, बस वो अपना लगे हुए खा रहे पी रहे। एक भाव मेरे ये है, ठीक है। ये कह के आप पीछे नहीं, जी हमारा घर है, जी अजी घर है, सारी बात ठीक है, आलती पालती मार के खा लो, जरूरी टेबल पे खाना, ठीक है, आसन लगाओ, आलती, अच्छा तो अपना भारतीय यही तरीका। मैं कुछ समझाने जा रहा हूँ, तर्क वितर्क का विषय नहीं है, ठीक है। इसी प्रकार से क्या कहते हैं, ड्राइंग रूम में भी जब आते हैं तो बैठने का भी एक सेंस होता है। आप ये कह के पीछे, जी हमारा घर है, जी घर है, सारी बात ठीक है, एक सेंस होता है, बातचीत करने का भी सेंस होता है। लेकिन दाम्पत्य जीवन के अंदर सेंस किस चीज़ का, तो श्रृंगार रस का सेंस होता है। बस इतनी सी बात आप नोट कर लीजिए, और बाकी तो सारी चीज़ चलती रहती है, उस चीज़ का सेंस है। बाकी आप कैसे भी क्या कहते हैं, टांग ऊपर करके सो, और चाहे क्या कहते हैं धरती पर सो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, या बैठो, लेकिन आपके अंदर एक ही खूबी होनी चाहिए, मैं श्रृंगार रस में इसको कैसे रिझाऊँ, स्त्री हो तो पुरुष को, पति हो तो पत्नी को, पत्नी हो तो पति को, ठीक है ना। ये आपके मन मस्तिष्क में होना चाहिए, तब तो पार पड़े जी। मेरी छोटी सी बात को बहुत बड़े अर्थ में लेना, टाइम टू टाइम फ़ोन किए रखना, क्या बनाऊं, क्या खाया, आपने खाया कि नहीं खाया, या मैं आज ये कर लूं, किसी का पति भी, तूने कुछ खाया कि नहीं खाया, तू आज क्या बना रही, क्या नहीं, मतलब आपके अंदर एक होना चाहिए भाई। आप ये कह के पीछा नहीं चलते, मैं तो व्यस्त रहता, तेरे को तो मालूम है सांस लेने की फुर्सत नहीं। मेरे पिताजी कहते, जो व्यक्ति जितना व्यस्त होगा उतना जिम्मेदारी निभाएगा, वो गृहस्थ की भी जिम्मेदारी निभाएगा। ये बात नोट करके चलो, जो व्यक्ति जितना बिजी रहेगा उतना अगर ईमानदार होगा तो उसकी ईमानदारी बोलनी चाहिए, सबको दिखनी चाहिए। तो यही बात ये है
कि आपके अंदर का प्रेम है तो एक्सपोजर होना चाहिए। खाली मन मन में मेरा प्रेम है, बहुत प्रेम है, इस तरह पार नहीं पड़ती। इस बात को नोट कर लीजिए। स्त्रियां खास तौर पे ये चीज़ को करती रहती हैं, ठीक है ना, लेकिन वो नहीं कर पाते। पति भी जब इस तरह होते हैं तो बड़ी दिक्कतें पैदा हो जाती हैं। तो बस मेरे भाव खाली इतने से हैं कि आप इस चीज़ को ध्यान करके चलिए कि आपके अंदर तरह तरह के भाव होने चाहिए। टाइम टू टाइम कभी कुछ ले आए, कभी कुछ ले आए, पति आप ले आए, कभी पत्नी ले आई, आपके लिए कुछ ना कुछ चीज़ मंगवाई रखी। और स्त्री को मतलब ये चीज़ें ध्यान रखना चाहिए, उसकी रुचिकर चीज़ें बनाए रखना। बच्चों की तो बनानी ही बनानी, सबके बनाते, उसके लिए भी कोई विशेष चीज़ कभी मंगवा ली, कभी बना दी, ऐसे बहुत सारी चीज़ें। कपड़े का परिधान, रंग, कलर, क्या उसकी पसंद है उसी हिसाब चलो। अगर उसको चोटी पर चोटी बनाओ ना, आपको पति को रिझाना है किसी दूसरे को रिझाना है, ये बताओ आप मेरे को। तो मेरी भावना यहाँ पर यह है, पति के अनुरूप और पत्नी के अनुरूप अपने को एक दूसरे के लिए बनना है। अच्छा, एक दूसरे को लाइकिंग बताओ, उसी लाइकिंग के साथ पहले बताओ भाई मेरी ये लाइकिंग है, ये डिसलाइकिंग, फिर उसमें कहाँ कहाँ डिसलाइकिंग कंप्रोमाइज हो सकता है वो देख लो, ठीक है ना। बाकी जिसमें एक आधे में नहीं होता छोड़ दो, कहानी खत्म। वो भी छोड़ दो, आप भी छोड़ दो, उस पॉइंट को ही छोड़ दो। मंगल कामना नुस्खा। मेरी इस थोड़ी सी बात को बहुत गंभीरतापूर्वक लीजिए। बहुत सारी बातें छूट गई। तर्क वितर्क का विषय नहीं है, किंतु परंतु का विषय नहीं, प्रेम का विषय है, ठीक है ना। एक प्रकार श्रृंगार रस का विषय है, मान मुनवल का विषय है। भगवान कृष्ण जी राधा मैया के कितनी मान मुनवल करते थे, ठीक है ना। ये बात पे आप गौर करिए। तो मेरे कहने का जिसको भी प्रेम और बढ़ाना है, भगवान राधा कृष्ण जी की कहते कथाएं सुने, बहुत अच्छा लगता है, बहुत बढ़िया लगता है ये चीज़ें, ठीक है। हाँ, एक चीज़ मैं और कहना चाहता हूँ, आप फिल्में भी देखते देखिए, वो भी अच्छी बात है, दोनों मिलजुल के देखिए, हंसिए बोलिए, सारे काम कर लीजिए। मतलब कहने का तो कुछ भी हो, मिलजुल के। मंगल कामना नुस्खा थोड़े को ज़्यादा लीजिए, अच्छे ढंग से समझिए, बहुत अच्छा लगेगा आपको, मज़ा आएगा ज़िंदगी भर, बुढ़ापा भी सुख हो जाएगा। चुगलबाजी, शब्दों से भी, हाथ से भी चुगलबाजी मत छोड़िए। मैं फिर कहने जा रहा हूँ, मन मस्तिष्क से क्या कहते हैं, रिझाने का प्रयत्न मत छोड़िए। अगर कभी उसको कोई चीज़ बुरी लगती है, कोई चीज़ वैसे भी अनजाने में गफलत या कोई भी हो, चाहे स्त्री चाहे पुरुष हो, मान मुनवल करने का भी तरीका आना चाहिए। खूब करो, खूब करो, ताकि और आनंद आए, और आनंद आए। अपने आप को सच्चा साबित करने का प्रयत्न मत करिए आप, ठीक है ना। छोड़िए ना, क्या हुआ है। मंगल कामना, नमस्कार।